नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, या आप कौन हैं, कहाँ हैं, हम सबका वजूद आखिर क्या है और क्यों है। सवाल बेहद अजीब और अटपटे हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने पर आप खुद से भी यही सवाल पूछने लग जाएंगे। दोस्तों, धरती पर आपकी शुरुआत स्पर्म्स की रेस के साथ हुई थी। आप सौभाग्यशाली रहे जो ये रेस जीत गए। अगर हारते तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके बाद आप एक भ्रूण में तब्दील हो गए। इस दौरान आपके माता पिता आपके नाम के बारे में सोचते थे। लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे या लड़की होगी तो ये। आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। आपको तो खुद ही नहीं पता था कि आप लड़का हैं या लड़की। आप आराम से अपनी माँ के गर्भ में आराम फरमाते रहे। 9 महीने बाद डिलीवरी रूम में माँ के गर्भ से बाहर आपने पहली सांस ली। सब लोग आपके जन्म की खुशियाँ मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। सभी खुश थे सिर्फ आपको छोड़कर। आप तो दहाड़े मार मार कर रोए जा रहे थे। खैर, दूध पिलाकर आपका रोना चुप कराने की कोशिशें की गई। ये कोशिश कई महीनों तक लगातार चलती रही। जब भी आप रोते, आपको दूध पिलाकर चुप करा दिया जाता। आप सो जाते, फिर थोड़ी देर में उठ जाते, फिर रोने लगते। आपको हर कोई अपनी गोद में लेता, आपके गालों पर, होंठों पर किस करता। लेकिन इतना प्यार मिलने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे ही गला फाड़कर रो देते थे। आपके लिंग के अनुसार आपका नाम भी रख दिया गया। सबने काफ़ी सोच समझकर बड़ा क्यूट सा नाम आपके लिए चुना, लेकिन आपको तो इन सब से कोई लेना देना नहीं था। फिर भले ही आपका नाम रामलाल, उमा शंकर या कुछ भी रख देते, आपको तो वैसे ही चिंगाड़े मार मार कर रोना ही होता था। खैर, आप थोड़े बड़े हुए, थोड़ा बहुत कुछ समझने लगे, खेलने लगे, तो आपको जबरन स्कूल में धकेल दिया गया। हालांकि शिक्षा हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय तो ये सब आपके लिए ज़बरदस्ती ही था। स्कूल में जाकर पहली बार आपने खुद से कुछ चुना, अपना दोस्त। आपको नहीं पता था कि जिसे आपने अपना दोस्त बनाया है वो अच्छा इंसान है या बुरा, और आपको इन सब बातों से कोई मतलब भी नहीं था। बस आपको कुछ दोस्त मिल गए, बहुत है। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, वो जवाबों के दिन न जाने कब बीत गए और आप युवा हो गए। अब आपका झुकाव अपने से विपरीत लिंग के साथी की तरफ भी हो गया। आपने मोहब्बत की, आपका दिल टूटा। आप फिर से अपने बालपन की ही तरह छाती पीट पीट कर रोए, लेकिन किसी को भी आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। फिर आपने तय किया कि आप नहीं टूटेंगे, आप मेहनत करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। समय के साथ साथ आपको नौकरी भी मिल गई। अब आप बहुत खुश हुए क्योंकि खर्च करने के लिए आपके पास पैसे थे। फिर आपकी शादी हो गई। किसी समय आप बच्चे थे, लेकिन अब खुद आपके अपने बच्चे हैं। अपने बच्चों के अंदर आपको अपना बचपन फिर से दिखाई देने लगा। उनकी ज़रूरतें और इच्छाओं से ज़रूरी आपके लिए कुछ नहीं रहा। बच्चों के पालन पोषण, घर परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारी निभाते हुए अब आपका जीवन और भी तेज़ी से भागने लगा और आपकी उम्र ढलने लगी। इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हुए अपने बच्चों को युवा होते देखते हुए आप बूढ़े हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत पैसे कमाए। पैसों को कमाने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़ा, दूसरे लोगों को धोखा तक देना पड़ा। अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए आपसे जो बनाया आपने किया। फिर भी बुढ़ापे में आप अकेले पड़ने लगोगे। बुढ़ापे में आपको ख्याल आने लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाए। आप कभी खुद के लिए नहीं जी पाए, क्योंकि आप हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में ही सोचते रहे। आपको एहसास होगा कि युवावस्था में जिस मोहब्बत के ना मिलने के कारण आप रोए थे, वो सब बेकार की बातें थी। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए था। आपको दूसरों की परवाह ना करते हुए खुलकर जीना था। जीवन भर पैसों के पीछे भागने से बेहतर था कि भले ही थोड़े कमाता, लेकिन उस कमाई को खर्च करने के लिए समय भी निकाल पाता। किंतु अब ये सब सोचकर क्या फ़ायदा। चाहे जैसी भी जी हो, अब आप अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। इन्हीं सब ख्यालों के साथ एक दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। एक दिन हॉस्पिटल में ही आपने अपनी पहली सांस ली थी और आज हॉस्पिटल में ही आपने अपनी आखिरी सांस भी ले ली। अब आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये दुनिया यूं ही चल रही है। आपका जीवन साथी, आपका बेटा या बेटी आपको याद करते हैं। आपको याद करते हुए उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपको भुला देते हैं और दुनिया की भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं। बीते वक्त के साथ आपका जीवन साथी और आपके बच्चे भी इस नश्वर संसार को छोड़ चुके होंगे। आपके बच्चों के बाद आपके पोता या पोती भी शायद थोड़ा बहुत कभी आपको याद कर लें, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियां तो जानेगी भी नहीं कि आप कौन थे और क्या थे।
एक दिन आपके पोते को एक पुरानी फ़ोटो एल्बम मिलती है, उसमें आपकी भी फ़ोटो थी। तो आपका पोता खुशी से आपकी फ़ोटो अपने बच्चे को दिखा के कहता है कि देखो बेटा, ये थे मेरे दादाजी। आपके पोते का बेटा आपकी फ़ोटो देखकर कहता है कि अच्छा, ये आपके दादाजी थे। वो बच्चा कुछ देर तक आपकी फ़ोटो को देखता है, उसके बाद वो एल्बम के पेज को पलट देता है। अब आपकी हैसियत, आपका वो जीवन जिसे आप बहुत ज़रूरी मानते थे, एक पेज पर सिमट चुका है जिसे कोई भी पलट सकता है। कुछ दशकों बाद आपकी वो फ़ोटो एल्बम भी पता नहीं कैसे पुराने अखबारों के साथ कूड़े के ढेर में पड़ी थी। वैसे भी आपके पोते के बाद की पीढ़ियों के लिए आपके फ़ोटो एक कूड़े के समान ही होंगे, इसलिए रद्दी के ढेर के साथ आपकी फ़ोटो एल्बम को कबाड़े वाले के तराजू पर तोल दिया गया। उसके बाद आपके फ़ोटो रिसाइकल होते हुए फिर से कोरे कागज़ में तब्दील हो गए। आप उन कागज़ों से मिटा दिए गए। अब आप कौन थे, कहाँ थे, कोई नहीं जानता। लेकिन ज़रा ठहरिए, आप तो सोशल मीडिया के समय में जन्मे इंसान हैं। आपकी हज़ारों फ़ोटो, वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम या टिकटॉक आदि पर भी उपलब्ध होगी। लेकिन ये वेबसाइट वाले भी आखिर कब तक पुरानी यादों को ढोएंगे? एक दिन इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों ने भी तय किया कि जो 80 या 100 साल पुरानी आईडी या प्रोफाइल है उन्हें डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि इन आईडीज़ को चलाने वाले वैसे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। बेकार में अपने डाटा सेंटरों को भरने से भला क्या फ़ायदा। फिर इन वेबसाइट्स के एम्प्लॉय ढूंढ ढूंढ कर पुरानी आईडी डिलीट करने लगे। जहां एक फेसबुक के एम्प्लॉय ने आपको आखिरी बार याद किया, उसकी नज़र यूं ही आपकी प्रोफाइल पर पड़ गई थी। वो आपके फ़ोटो देखने लगा। आपने बहुत ही टशन में फ़ोटो जो खिंचवाई थी, कभी नदी के किनारे बालों को भिगोकर झटकते हुए, कभी अपनी नई गाड़ी के साथ सीना चौड़ा करते हुए, फ़ोटो के नीचे अपनी गाड़ी की तरफ उंगली करते हुए आपने लिखा था माई न्यू टॉय। एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर खिंचवाए गए फ़ोटो के नीचे आपने लिखा था कि हम तो रोज़ मौत से खेलते हैं, लेकिन हमें जो मार डाले ऐसी मौत ऊपर वाले ने नहीं बनाई। आपका ये फ़ोटो देखकर फेसबुक एम्प्लॉय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उसने आपकी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया। आपकी वो प्रोफाइल, आपके वो फ़ोटो जिन्हें खींचने से पहले आप कई बार सोचते थे कि अच्छी कैसे आएगी। इस तरफ से बैकग्राउंड में रोशनी आ रही है, उस तरफ डार्क बहुत है, इसमें शक्ल अच्छी नहीं दिख रही, ये वाली ब्लर हो गई है, हाँ ये वाली बहुत बढ़िया आई है। सब के सब सिर्फ एक डिलीट बटन से खत्म, दी एंड। दोस्तों, आपने ज़िंदगी भर झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर जो प्रॉपर्टी खड़ी की है, इसका आनंद तो आपकी आने वाली दसियों पीढ़ियाँ उठाती रहेंगी, किंतु आप कौन थे, क्या थे, उन्हें नहीं पता होगा। आपका वजूद, आपकी पहचान एक दिन खाक में मिल चुके होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।